मुझे बड़ा खुद आश्चर्य हो रहा, पूरी जनता जनार्दन को आश्चर्य हो रहा है। किसी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे सीधा रूबरू न जानता हो, मैं लोगों को न जानता हूं। और लोग जो है, जो नया प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है, वो आज लोग पूछ रहे हैं है कौन, ये कहाँ से है, कौन है। अगला कदम क्या है अब आपको? अब अगला कदम जो मेरे कार्यकर्ता साथीगण, कल हम लोग आज शाम तक बैठेंगे, जो भी कार्यकर्ता साथियों का, हमारी जनता का जो भी निर्णय होगा मेरे प्रति, मैं वैसा आगे कदम अभी आपने नामांकन पत्र अपने नाम से लिया? नहीं, छोटे भाई देवराज बागरी का नामांकन पत्र लिया है और मैंने तो पहले ही ले लिया था क्योंकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु दस्तक और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष पांडे। मध्य प्रदेश के उपचुनावों का जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद से रैगांव विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गई। दरअसल आपको बता दें कि रैगांव विधानसभा उपचुनाव के जो रण में जिस तरीके के प्रत्याशी इस समय मैदान पर हैं, वहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने जा रहा है। जहां कांग्रेस ने अपनी तरफ से कल्पना वर्मा को टिकट दिया है, जो कि पिछली बार भाजपा के विधायक स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के खिलाफ चुनाव जरूर हारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा बागरी को टिकट देकर पूरे तरीके से जो रुख है वो पलट दिया है। दरअसल प्रतिमा बागरी को जैसे ही टिकट दिया गया, भाजपा के पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के बड़े बेटे पुष्पराज बागरी, छोटे बेटे देवराज बागरी और बाकी लोगों ने एक बार फिर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। इस बीच आपको बता दें कि बीते गुरुवार यहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पुष्पराज बागरी अपने छोटे भाई देवराज बागरी को टिकट दिलाने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। वहां उनसे पूछा गया कि भाई, जब प्रतिमा बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो फिर आखिरकार आपको इसमें क्या दिक्कत? तो इस बीच उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, पार्टी ने मेरा नाम पहले ही तय किया हुआ था, अंत में क्या हुआ, क्यों आखिरकार इस चुनाव को लेकर इस तरीके की बातचीत हो गई, या फिर प्रतिमा बागरी को किस तरीके से टिकट दे दिया गया, ये सोचने का विषय है। उनका ये कहना था कि मैं अपने छोटे भाई का पर्चा दाखिल कराने आया हूं और कहीं ना कहीं अब वो पर्चा दाखिल होगा। इस बीच बगावती तेवर को देखते हुए रानी बागरी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहे थे कि नवरात्रि के पहले दिन हम यहाँ पर पर्चा दाखिल करने आएंगे। अब रानी बागरी के मैदान पर कूदने के बाद ये बात भी साफ हो गई है कि यहाँ पर बागरी समाज के वोटर्स की बात तो अलग होगी बहरहाल, लेकिन पार्टी के अंदर अंतरकलह की परिस्थिति है। क्या इस बात का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा पाएंगी, कल्पना वर्मा उठा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा बागरी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार है। दरअसल अभी तक जिस तरीके की सोच भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही है, उनका ये साफ कहना था कि प्रतिमा बागरी एक कार्यकर्ता के तौर पर काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं अपने क्षेत्र में, और महिला सशक्तिकरण को देखते हुए और एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए यहाँ पर प्रतिमा बागरी एक बेहतर उम्मीदवार हैं। वहीं रैगांव विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, तो ये सीट हमेशा ही जातीय समीकरण को लेकर चर्चाओं में रहती है। दरअसल यहाँ ये जो विधानसभा सीट है, ये 1977 से अस्तित्व में आई है और अब तक यहाँ पर 10 विधानसभा चुनाव करीब हो चुके हैं, जिसमें 5 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार कांग्रेस पार्टी और 1 बार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है, और 2 बार यहाँ पर अन्य लोग भी, अन्य पार्टियों से लोग जो है वो चुनाव जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जीत प्रतिशत हम आपको बता दें कि 71.1% रहा है। कांग्रेस का जीत प्रतिशत जो है वो 29% है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रैगांव विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी इस बार इस दुनिया में फिलहाल वो नहीं है, उनका निधन इसी साल कोरोना की वजह से हुआ। इस बीच ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सांत्वना के तौर पर उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, और शायद ये टिकट फाइनल भी हो गया था। और जिस तरीके से पुष्पराज बागरी ने ये बात कही है कि कल्पना वर्मा के बाद
मेरा नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा था उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, पार्टी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें प्रतिमा बागरी को टिकट देना पड़ा। इवन उन्होंने यहाँ तक की बात कह डाली कि प्रतिमा बागरी आखिरकार है कौन, ये कहाँ से चुनावी मैदान में कूद गई। हम आपको बता दें कि प्रतिमा बागरी एक सशक्त कार्यकर्ता रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके पिता यहाँ पर पार्षद भी रह चुके हैं, तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी उनका रहा है। और बताया जा रहा है कि लोगों से जनसंपर्क साधने के मामले में प्रतिमा बागरी हमेशा से आगे रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के परिवार की जो आंतरिक कलह है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो असमंजस की स्थिति में बनी हुई थी, क्योंकि वो बागरी समाज को भी नाराज़ नहीं कर सकते थे। आपको इस बीच बता देते हैं कि आखिरकार समीकरण है क्या। दरअसल रैगांव विधानसभा सीट पर ओबीसी और अनुसूचित जाति के मतदाता हमेशा ही अहम किरदार निभाते हैं। अनुसूचित जाति में हरिजन, कोरी और बागरी के सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, वहीं ओबीसी में कुशवाहा और पटेल समुदाय अहम है। ऐसे में प्रतिमा बागरी को टिकट दिए जाने से बागरी समाज भी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जिस तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आंतरिक कलह का क्या फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के बगावती तेवर हमने देखे हैं अभी तक, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर में आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का पर्चा वो दाखिल कराएंगे, नामांकन दाखिल कराएंगे, और उसके बाद रैगांव भी वो जाएंगे। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए रैगांव उपचुनाव के रण को समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। अब ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई है विकास की, ये लड़ाई वो है जहाँ पर जाति समीकरण है ज़रूर, लेकिन प्रत्याशी वही जीतेगा जिसमें दम होगा और जो लोगों का दिल जीतने में कामयाब होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है रैगांव उपचुनाव को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल विंध्य दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।